हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको पता है फॉर्च्यून 500 कंपनीज जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि एप्पल, Amazon, जॉनसन एंड जॉनसन शामिल है, उस लिस्ट के 30% कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। और सिर्फ सीईओज या हायर मैनेजमेंट में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हम मेडिकल फील्ड में भी धूम मचा रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हर 5 में से 1 और कनाडा में हर 10 में से 1 डॉक्टर इंडियन ही होता है। इनफैक्ट डेनमार्क में तो इंडियंस को बिना किसी सिटीजनशिप के वोट करने का भी अधिकार दिया है। मगर डेनमार्क का यूं इंडियंस को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के पीछे की वजह क्या है? और अगर इंडियंस ग्लोबली इतने ही रिस्पेक्टेड हैं, तो क्यों सिर्फ 5 साल के अंदर सऊदी अरेबिया जैसे देश में 1920 इंडियंस का मर्डर हुआ है? क्यों अमेरिका में हर दूसरा इंडियन रेसिज्म का शिकार होता है? और क्यों ऑस्ट्रेलिया में 102 इंडियंस बेमौत मारे गए? आखिर क्यों करते हैं कुछ फॉरेनर्स हमसे इतनी नफरत? आइए जानते हैं इन टुडेस वीडियो टाइटल्ड हाउ इंडियंस आर ट्रीटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। अब जैसे कि हमें पता है कि फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा पैसों के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन फैसिलिटीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज जैसी सभी चीजें काफी अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू इंडिया बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। सो जायज सी बात है, इंडियंस फॉरेन जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे अपनी क्वालिटी ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए। और शायद इसी प्रेफरेंस की वजह से जहां 2001 में कनाडा में सिर्फ 7 लाख ही इंडियंस रहते थे, वो आंकड़ा 2020 तक 1 मिलियन से भी ज्यादा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स में आज की तारीख में 4.2 मिलियन इंडियंस रह रहे हैं, तो वहीं सऊदी अरेबिया में हमारी बस्ती 28 से 30 लाख की है, जो कि वहां के टोटल पॉपुलेशन का 10 से 13% बनता है। मगर इन देशों में रहने वाले हमारे भाई बहनों को क्या वहां के लोग एक्सेप्ट करते होंगे? ऐसे कई सारे देश है दुनिया में जो इंडियंस को खुली बाहों से अपना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डेनमार्क। इस देश ने ना इंडियंस को इतना ज्यादा अपना लिया है कि यहाँ बिना सिटीजनशिप के भी इंडियंस वोट दे सकते हैं। इसकी वजह उनके मुताबिक ये है कि अगर आप वहां रहते हो तो आपको वहां की गवर्नमेंट कौन और कैसी होगी इस बात का फैसला लेने का उतना ही हक है जितना वहां के सिटीजन्स का है। और जैसे कि हमें पता है कि डेनमार्क दुनिया का सेकंड हैप्पीएस्ट कंट्री है, सो ऑब्वियसली ऐसे ही रूल्स की वजह से तो वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखें, जिसके लिए वहां के सभी लोगों का एक समान खुश रहना जरूरी है। अब फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से मुझे काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इन डिफिकल्ट टाइम्स में पैसे कैसे बनाया जा सके। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक वर्किंग वे बताऊं जो काफी हद तक काम करता है। आज हम खेलेंगे द 777 जेम्स रीस्पिन गेम, एक बहुत ही कूल और लाइसेंस्ड वेबसाइट में। इसका लिंक नीचे पिन कमेंट्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड हियर वी गो। ओके, सो हमने बस एक स्पिन बनाया और ऑलरेडी 1250 रुपीज जीता है। लेट्स ट्राई अगेन। उप्स, इस बार नहीं जीते, बट कोई नहीं, आई एम श्योर बहुत जल्दी हम लकी होंगे। एक और एक स्पिन चलाते हैं एंड वो कितना है ये? हमें मिले 12,500 रुपए, और ये तो जितना मैंने कल जीता था उससे भी ज्यादा है। सो आपने भी खुद देख लिया कैसे इस गेम में 13,750 रुपीज बनाया गया सिर्फ 30 सेकंड्स में। और इस गेम के ग्राफिक्स भी बहुत ही ब्यूटीफुल है और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। सो अगर आपको भी खुशी वाला समय गुजारना है और रेगुलरली जीतना है, तो फॉलो द लिंक फ्रॉम द पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन एंड डिपॉजिट एनी अमाउंट नाउ। रिमेंबर, द बिगर द अमाउंट, द मोर वेलकम बोनस यू विल गेट। इट्स टाइम टू प्ले एंड विन बिग। गुड लक। एनीवे भाई लोग, अब मैं आपको बताता हूँ कि डेनमार्क के अलावा जर्मनी भी एक ऐसा देश है जो इंडियंस को खुली बाहों से अपनाता है। इफ वहां आपको जॉब मिलने में दिक्कत आ रही है और डेली लाइफ एक्सपेंसेस निकालने के लिए आपके पास पैसों की कमी पड़ रही है, तो वरी नॉट, वहां की गवर्नमेंट आपको अपना पूरा सपोर्ट देगी। जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती, तब तक आप गवर्नमेंट सपोर्ट नाम की एक स्कीम को क्लेम कर सकते हो। यानी कि आपके डेली लाइफ के एक्सपेंसेस के लिए आपको सरकार पैसा देगी, और तो और वो लोग आपको जॉब ढूंढ के देने में भी मदद करते हैं। बट एक मिनट, जर्मन्स इंडियंस की इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि पास्ट में देखा जाए तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इंडिया दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बनाए थे। और आज भी इंडिया और जर्मनी के ट्रेडिंग रिलेशंस काफी अच्छे हैं, क्योंकि हाल ही में 2020 में हमने जर्मनी के साथ $12.26 बिलियन का ट्रेड एक्सपोर्ट किया था। अब जो कि उन्हें इन अच्छे ट्रेडिंग रिलेशंस को मेंटेन रखना है, तो जर्मनी वहां रहने वाले इंडियंस को अच्छे से ट्रीट करती है। मगर इंडियंस को सिंगापुर और न्यूजीलैंड जैसे देशों में तो स्टेट सपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां वाइडली जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन है माइग्रेंट्स के लिए, जहां किसी को भी ना कोई रेसिज्म फेस करना पड़ता है और ना ही कोई टॉर्चर, क्योंकि वहां के लोग एक पर्सन को उसकी स्किन या नेशनैलिटी से नहीं, बल्कि उसके स्किल से पहचानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। किंतु वो कहते हैं ना कि जरूरी नहीं आपको हर जगह एक्सेप्ट किया जाए और प्यार दिया जाए। अब
कनाडा की ही बात कर लो, वहाँ एक कैनेडियन वुमेन ने एक इंडियन आदमी को पार्किंग डिस्प्यूट के दौरान रेशियली अब्यूज किया था। उसने चिल्लाते हुए कहा था, गो बैक टू योर कंट्री पाकी। इतना ही नहीं, सीटीवी न्यूज के हिसाब से कैनेडियंस राहुल कुमार नाम के एक शख्स को लगातार 7 सालों से लूजर और शिट कलर्ड स्किन जैसे नामों से पुकारते आए हैं। पर इंडियंस को इस रेसिज्म का टॉर्चर सिर्फ कनाडा में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी उतना ही फेस करना पड़ता है। वहाँ आए दिन रेसिज्म की कहानियां सुनने को मिलती है जिससे अब कोई अनजान नहीं है। और ताजुब की बात क्या है पता है, वहाँ की पुलिस भी उतनी ही रेसिस्ट हो सकती है। यस, इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के अनुसार जब एक इंडियन ने उसके ऊपर हो रहे रेसिज्म की कंप्लेन के लिए कॉल किया था, तब पुलिस ने क्या कहा पता है, कि वो बाद में अपनी हेल्प भेजेंगे, ऐसे बोल के टाल दिया और फिर एंड में भेजा भी नहीं। उस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि वहाँ हर दूसरे इंडियंस रेसिज्म का शिकार बनते हैं और जो रेसिज्म नहीं फेस कर रहा होता है वो मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा होता है। पर सिर्फ बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इंडियंस कनाडा और अमेरिका से कई गुना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन सऊदी अरेबिया में सहते हैं। सऊदी में तो लोग आपके नेशनैलिटी से ज्यादा आप कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो उस बात से आपको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अब जो कि वो कंट्री स्ट्रिक्टली इस्लाम को फॉलो करती है, सो अगर आप एक नॉन मुस्लिम हो तो वहां जाने से पहले आपको एक दफा फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वहां कोई भी नॉन मुस्लिम रिलीजियस एक्टिविटी की तो वहां की पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, जेल में डाल सकती है और कोड़ों से भी मार सकती है। दूसरी और सबसे बड़ी दिक्कत जो इंडियंस वहां पर फेस करते हैं वो है वहां का काफिला सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां ग्रुप ऑफ इंडियंस स्पॉन्सर्स के अंदर सऊदी जाते हैं, जहां स्पॉन्सर्स का मतलब और कुछ नहीं बल्कि वो लोग होते हैं जो इन्हें इंडिया से यहाँ स्लेवरी के लिए ले जाते हैं। इफ कंपनी छोड़नी हो, घर खरीदना हो और हॉस्पिटल जाने जैसी कई सारी छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें अपने स्पॉन्सर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो एक इंडियन का फ्रीडम ठीक तरीके से कैसे एक्सरसाइज हो सकता है। इनफैक्ट स्पॉन्सर्स उनके पासपोर्ट्स भी छीन लेते हैं सो दैट स्लेव्स बन के आए इंडियंस कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले सऊदी से भाग न पाए। लेकिन सऊदी इकलौता ऐसा देश नहीं है जहां भारतीयों के साथ इतना क्रूर स्वभाव होता है। सऊदी के अलावा ऐसे भी कई सारे देश हैं जहां इंडियंस की रैगिंग, मेंटल टॉर्चर और मर्डर जैसे क्राइम्स तक होते हैं। इनफैक्ट कई सारी इंडियन लड़कियों को किडनैप कर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट में भी डाल दिया जाता है, कुछ फॉरेन कंट्रीज में जिनको फिर सेक्स वर्कर्स बना दिया जाता है। अब ये सब जानकर अब तक तो आपको इन फॉरेनर से नफरत हो चुकी होगी और शायद अब गालियां भी दे रहे होगी, बट आपको नहीं लगता कि इस कहानी को उनकी नजरिए से देखा जाए तो शायद वो लोग सही भी कर रहे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनलिज्म की साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अंग्रेजों ने 100 से भी ज्यादा सालों तक इंडियंस पे रूल किया था। सो जाहिर सी बात है हमारे जैसे उनके इतिहास में भी यही सब लिखा हुआ होगा कि कैसे उन्होंने एक पावरफुल रूलर बन के हमें उनका स्लेव्स बनाया था और कैसे हमने अंग्रेज सरकार को गिराकर आजादी जीती थी। और बस इन्हीं सारी बातों की वजह से आज की तारीख में भी क्लीनिंग, सब्जी काटना, ऑफिस क्लर्क्स और टैक्सी ड्राइवर जैसे छोटे छोटे कामों में इंडियंस को रखा जाता है, क्योंकि उनकी वो मेंटालिटी बन चुकी है कि हम इंडियंस बने ही उनके स्लेवरी के लिए हैं। और सेकेंडली, उनकी साइकोलॉजी उन्हें ये भी कहती है कि अगर उन्होंने इंडियंस को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज देना चालू कर दिया तो हम इंडियंस उन्हीं से उनका पावर और पोजीशन छीन लेंगे। और शायद यही मानसिकता आज भी वहीं पर चल रही है, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका के मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल सीईओज इंडियंस ही है। अब गूगल की बात कर लो, 2015 में सुंदर पिचाई ने अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट लैरी पेज को रिप्लेस कर गूगल के सीईओ का पद ले लिया। वैसे ही स्टीव बॉमर को रिप्लेस कर सत्या नदेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन गए और रिसेंटली जैक डॉर्से को पराग अग्रवाल ने रिप्लेस कर दिया। इन बिजनेस फील्ड्स के अलावा हम इंडियंस ने अपना नाम नासा में भी बना रखा है। लाइक एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी एट नासा सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी के चीफ साइंटिस्ट मैया मैयप्पन है, तो वहीं नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में अश्विन वसावड़ा वहां के सीनियर साइंटिस्ट हैं। मगर आपको नहीं लगता कि उनका इंडियंस के साथ इस तरह बिहेव करने के पीछे का एक कारण मास साइकोलॉजी भी हो सकता है? दरअसल मास साइकोलॉजी को क्राउड साइकोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि जब आपकी थिंकिंग और आपका बिहेवियर उसी चीज से प्रभावित होता है जो मेजॉरिटी लोग सोचते हैं। ये एक तरह का कंफर्मिटी फिनोमेनन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये कहानी तो सुनी होगी कि पुराने जमाने में आदिवासी लोग पेड़ को काटते नहीं थे बल्कि उस पेड़ को रोजाना कोसा करते थे, जिसके चलते वो पेड़ अपने आप ही मर जाता था।
और बस कुछ ऐसा ही होता है इंडियंस के साथ कनाडा में। वहाँ हर कैनेडियन को अपने जॉब और अपना नाम खो देने का डर बैठ चुका है। हम जानते ही हैं कि हम इंडियंस कनाडा को मिनी पंजाब करके बुलाते हैं। और तो और कनाडा में बढ़ती पंजाबी पॉपुलेशन की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने पंजाबी को अपना थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज भी घोषित कर लिया था। इनफैक्ट वहाँ के कुछ रिलीजियंस ऐसे भी हैं जहाँ कैनेडियंस इंडियंस के अंडर काम कर रहे थे। एंड इससे पहले कि वही सेम चीज कनाडा के दूसरे हिस्सों में भी हो, कैनेडियंस ने पेड़ को कोसने वाली तरकीब अपनानी चालू कर दी। यही वजह है कि वो अक्सर इंडियंस को पाकी और वापस अपने देश लौटो कहकर टॉर्चर किया करते हैं। और शायद उसी टेक्निक के चलते 2020 में कनाडा में इंडियन माइग्रेंट्स कम पाए गए थे एज कंपेयर टू 2019। अगर बात दूसरों को कोसने की हो या दूसरों को ब्लेम करने की हो तो ये करना काफी आसान है। शायद हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम किसी एक इंसान को पॉइंट करते हैं तो 3 उंगलियां पलटकर हमें भी पॉइंट कर रही होती है। क्या हम इंडियंस भी यहाँ फॉरेन माइग्रेंट्स के साथ कुछ ऐसे ही पेश आते हैं या हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? हमें ऐसा लगता है कि हम सारे फॉरेनर्स के लिए बहुत ही वेलकमिंग हैं और यही चीज हमें टीवीज और मीडियाज में बताया भी जाता है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग ओवर हियर, हम तहे दिल से ये चाहते हैं कि हम फॉरेनर्स के लिए वेलकमिंग रहे और हमारा कल्चर भी हमें यही सिखाता है। लेकिन क्या ये एक्चुअली में प्रैक्टिस होता है? इंडिया टुडे के रिपोर्ट्स के अनुसार फॉरेनर्स यहाँ पर 24/7 इनसिक्योर और डरा हुआ महसूस करते हैं और उनका डरना जायज भी है, क्योंकि इंडिया में हर साल करीबन 80,000 जितने फॉरेनर्स को चीट कर उनके पैसे लूट लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर फॉरेनर्स के मर्डर्स भी उतने ही ज्यादा होते हैं। सिर्फ एक अकेले गोवा की बात करें तो 2017 में सिर्फ 12 महीनों में 245 फॉरेनर्स का मर्डर हो गया था। तो वहीं पर दिल्ली में फॉरेनर्स के साथ हुए अत्याचारों के 409 केसेस दर्ज है। अब जरा सोचिए, अब तक तो मैंने सिर्फ गोवा और दिल्ली के ही स्टैट्स बताए हैं। सो जरा इमेजिन करो अगर पूरे इंडिया के लेवल की बात करें तो क्या स्टैट्स होंगे। लेकिन भाई लोग, बात तो यह है कि भारतीय संस्कृति तो हमें ये कदापि नहीं सिखाती, क्योंकि जहां तक मैंने सुना था हमारे यहाँ मेहमानों को भगवान का स्वरूप माना जाता है। बट सिर्फ कुछ टेढ़े मेढ़े लोगों के कारण पूरे देश को भुगतना पड़ता है ये चीज। लेकिन सवाल तो ये आता है कि वो टेढ़े मेढ़े लोग आखिर है कौन? क्योंकि हम सब तो अपने आप को सीधा समझते हैं। यार फॉरेनर्स की बात तो छोड़ लो, कई सारे इंडियंस तो अपनी ही कहावत को फॉलो नहीं करते। हम अपने ही देश के लोगों को, नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को अलग अलग रेसिस्ट नामों से पुकारते हैं। एंड द सेम गोज फॉर साउथ इंडियंस एज वेल। सो क्या दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद को भी बदलना चाहिए? क्योंकि जिस साइकोलॉजी को हम दूसरों में ब्लेम कर रहे हैं, कहीं वही सेम साइकोलॉजी हमारे देश में भी तो नहीं पनप रही। और ऐसे में हम क्या दूसरों पर उंगलियां उठाएं जब 3 उंगलियां हमें ही खुद पॉइंट कर रही है। सो यस, बाहर इंडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और चीजें बदलेंगी जरूर अगर हम आवाज उठाएं। लेकिन शुरुआत हमेशा पहले अपने देश से होती है, पहले खुद से होती है। हम खुद को सबसे पहले बदल सकते हैं और फिर देश को, और तभी जाके दूसरे देशों के लोग भी हमारी रिस्पेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने देश के लोगों से जो हमारे देश को विजिट कर चुके हैं बस सिर्फ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के बारे में ही सुन पाएंगे। एंड बिफोर वी लीव फ्रेंड्स, इफ यू रियली वांट टू मेक बिग मनी एंड हैव लॉट्स ऑफ फन, फॉलो द लिंक फ्रॉम डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स। रजिस्टर नाउ, डिपॉजिट एनी अमाउंट, प्ले 777 gems respin game and earn just like me. It's time to play and win big. Good luck. With that said friends, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी जाने अनजाने में रेसिस्ट कमेंट्स पास किए हैं? अगर किए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैल सके। और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करो गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।